तेरी जय। तू ही प्रभु है जिसने बनाया हमें, तेरे लोग ये गाए। थरथराए भूमि हमारी आवाज़ों से और धूम छूटे तेरी जय। तू ही प्रभु है जिसने बनाया हमें, तेरे लोग ये गाए। थरथराए भूमि हमारी आवाज़ों से और धूम छूटे तेरी जय। तू ही प्रभु है जिसने बनाया हमें, तेरे लोग ये गाए। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। आओ आनंद से करे आराधना उस प्रभु की जो हार थी। आओ आनंद से करे आराधना उस प्रभु की जो हार थी। अपने राजा के आंगन में स्तुति करे, हम खुशी से नाच गाए। अपने राजा के आंगन में स्तुति करे, हम खुशी से नाच गाए। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। थरथराए भूमि हमारी आवाज़ों से और खून छूटे तेरी जय। तू ही प्रभु है जिसने बनाया हमें, तेरे लोग ये गाए। थरथराए भूमि हमारी आवाज़ों से और खून छूटे तेरी जय। तू ही प्रभु है जिसने बनाया हमें, तेरे लोग ये गाए। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। आओ आनंद से करे आराधना उस प्रभु की जो हार थी। आओ आनंद से करे आराधना उस प्रभु की जो हार थी। अपने राजा के आंगन में स्तुति करे, हम खुशी से नाच गाए। अपने राजा के आंगन में स्तुति करे, हम खुशी से नाच गाए। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी
स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ, तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। थरथराए भूमि हमारी आवाज़ों से, गूंज उठे तेरी जय। तू ही प्रभु है जिसने बनाया हमें, तेरे लोग ये गाए। थरथराए भूमि हमारी आवाज़ों से, गूंज उठे तेरी जय। तू ही प्रभु है जिसने बनाया हमें, तेरे लोग ये गाए। आनंद से चिल्लाए जहाँ, तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ, तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। ओ 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 तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। अब आनंद से हरी आराधना, इस प्रभु की जो हार की। अब आनंद से हरी आराधना, इस प्रभु की जो हार की। अपने राजा के आंगन में स्तुति करे, हम खुशी से नाचे गाए। अपने राजा के आंगन में स्तुति करे, हम खुशी से नाचे गाए। आनंद से चिल्लाए जहाँ, तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ, तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ, तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। यीशुआ राजाओं का तू राजा है। यीशुआ राजाओं का तू राजा है। शांति देता तू राजा है। अल्फा ओमेगा प्रेम ना बदलता। शांति देता तू राजा है। अल्फा ओमेगा तेरा प्रेम ना बदलता। शांति देता तू राजा है। अल्फा ओमेगा तेरा प्रेम ना बदलता। शांति देता तू राजा है। अल्फा ओमेगा तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ, तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद
चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। वो आनंद से करे आराधना इस प्रभु की जो हारता थी। वो आनंद से करे आराधना इस प्रभु की जो हारता थी। अपने राजा के आंगन में स्तुति करे, हम खुशी से नाचे गाए। अपने राजा के आंगन में स्तुति करे, हम खुशी से नाचे गाए। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद से तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। यीशुआ राजाओं का तू राजा है। 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 शांति देता तू राजा है। अल्फा ओमेगा प्रेम ना बदलता। शांति देता तू राजा है। अल्फा ओमेगा प्रेम ना बदलता। शांति देता तू राजा है। अल्फा ओमेगा प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। थरथराए भूमि हमारी आवाज़ों से, खून छूटे तेरी जय। तू ही प्रभु है जिसने बनाया हमें,
सांसों से खून छूटे तेरी जय। तू ही प्रभु है जिसने बनाया हमें, तेरे लोग ये गाए आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। यीशुआ राजाओं का तू राजा है। 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 शांति देता तू राजा है। अल्फा ओमेगा प्रेम ना बदलता। शांति देता तू राजा है। अल्फा ओमेगा प्रेम ना बदलता। शांति देता तू राजा है। अल्फा ओमेगा प्रेम ना बदलता। शांति देता तू राजा है। अल्फा ओमेगा प्रेम ना बदलता। शांति देता तू राजा है। अल्फा ओमेगा प्रेम ना बदलता। शांति देता तू राजा है। अल्फा ओमेगा प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ
शानदार अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा। परमेश्वर का कृपा के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के अधिकार नाम पे, आमेन, हालेलुया। कितने लोग शाम के समय खुश हैं, हैप्पी हैं, हालेलुया। खुशी के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेगा, हालेलुया। प्रभु का कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थान में बैठ जाइए। प्रभु हमें बड़ा छुटकारा देने वाला है, आमेन, हालेलुया, जीसस, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी का पत्री उसका 12 अध्याय का 9वीं वचन। दूसरा कुरिन्थी का पत्री उसका 9वीं अध्याय का 12 अध्याय का 9वीं वचन, 12 अध्याय का 9वीं वचन। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। क्या है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़ा आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में लिखा है। परमेश्वर पौलुस से कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। परमेश्वर पौलुस के लिए, पौलुस प्रार्थना किया, आमेन, हालेलुया। 8वीं वचन में लिखा है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। तो पौलुस परेशान था किसी समस्या को लेकर, किसी प्रॉब्लम को लेकर। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना किया, परमेश्वर के सामने वो विनती किया। परमेश्वर उससे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अनुग्रह, आमेन, मेरे लिए बहुत है। एक बार कहो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोलो, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। बोलो बोलो, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। मेरा जो भी समस्या में हो, जो भी परेशान में हो, जो भी विषय में फंसा हो, जो भी प्रॉब्लम के अंदर फंसा हो, हमें कोई बात नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। मेरे लिए काफी है, मेरे लिए, आमेन, बहुत है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए काफी है। आमेन। परमेश्वर कहता है, इसलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। सुबह के सेशन में मैंने बताया था निर्बलता के अर्थ, आमेन, मेरा, आमेन, हिम्मत से नहीं तो मेरे, आमेन, कामों से, नहीं तो मेरा शक्ति से मैं इस समस्या को अपने काबू में ले या नहीं सकता है। उसको निर्बलता कहता है, वीकनेस कहता है। ये मेरे से ज्यादा है, मेरे विषय में, इस मेरा शक्ति से, मेरा सामर्थ्य से ये ज्यादा है। उसको निर्बलता कहता है। आमेन। तो परमेश्वर कहता है, तुम्हारा निर्बलता में, तुम्हारा वीकनेस में मेरा सामर्थ्य, हालेलुया, जीसस, शमथरे रिगादाने वाला के शमथरे, आमेन। मेरा सामर्थ्य तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य
निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़ा आनंद से अपनी निर्बलताओं में पर गमन करूंगा कि मसीह के सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। यहां पे तुम्हारा निर्बलता में सहने का सामर्थ्य नहीं है, जयवंत होने वाला सामर्थ्य परमेश्वर देता है। हालेलुया। सहने के लिए नहीं तो इस परिस्थिति को पार करने के लिए मिलने वाला, हिम्मत के लिए देने वाला सामर्थ्य नहीं है। ये सामर्थ्य तेरे ऊपर आमेन हमला करने वाला सामर्थ्य के विरोध, आमेन, नहीं तो उसके पार करने के लिए जयवंत होने वाला सामर्थ्य का विषय परमेश्वर ने दिया है। आमेन। प्रभु का सामर्थ्य हमें मिला है जयवंत होने के लिए। आमेन। हालेलुया। यहां पे 3 बात बोला है। ये सहने वाला कृपा नहीं है, जयवंत होने वाला सामर्थ्य है। तीसरा बात यह है, आमेन, कृपा के द्वारा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। आमेन। आज परमेश्वर का कृपा तुम्हारे ऊपर प्रकट हुआ, परमेश्वर का सामर्थ्य तेरे अंदर मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाएगा, प्रकटीकरण होना शुरू हो जाएगा। आमेन। हालेलुया। तो मेरा कृपा, मेरा आमेन सामर्थ्य तेरे लिए काफी है। जीसस। हालेलुया। एक वचन और पढ़ाना चाहता हूं। प्रेरितों के काम में परमेश्वर का यीशु मसीह ने कहा 1:8 में, प्रेरितों का काम 1:8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब परमेश्वर की आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे, तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। तो परमेश्वर की आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे। परमेश्वर के अनुग्रह तेरे ऊपर आमेन काफी है। तो वहां पे पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर का सामर्थ्य के बारे में लिखा है। आमेन। हालेलुया। मैंने आज सुबह पढ़ाया हुआ वचन में आना चाहता हूं। पौलुस कहता है जो आमेन आमेन मुझ पर प्रकट होने वाला परमेश्वर के अनुग्रह मेरे ऊपर व्यर्थ नहीं हुआ। आमेन। ऐसे लिखा था 15:10 में, पहले कोरिन्थी 15:10 में, पहले कोरिन्थी 15:10 में लिखा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ। यहाँ पे पौलुस के बारे में बताता है, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह, आमेन, हालेलुया, उसके अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, वह व्यर्थ नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं हुआ। आमेन। तो आमेन, दूसरे व्यर्थ किया लेकिन मैं व्यर्थ नहीं किया। परमेश्वर के अनुग्रह तुम पर हुआ, तुमने व्यर्थ नहीं करना है। आमेन। हालेलुया। सारे बोले परमेश्वर का अनुग्रह जो मुझ पर हुआ व्यर्थ नहीं हुआ है। हालेलुया। पौलुस कहता है जो मुझ पर परमेश्वर के अनुग्रह जो हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरे कोरिन्थी के पत्री 6:1, सुबह में जो नहीं है उनको समझने के लिए बता रहा हूं। आमेन। हालेलुया। सुबह वाले को जल्दी समझ में आएगा। आमेन। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, उसे व्यर्थ ना जाने दो। आमीन। एक चेतावनी देना चाहता है, जो परमेश्वर के अनुग्रह जो तुझ पर हुआ उसको व्यर्थ हो ना जाने दो। हालेलुया। नष्ट ना करना, व्यर्थ ना करना।
पौलुस कहता है जो सामर्थ, जो अनुग्रह जो मुझ पर प्रकट हुआ, मुझ पर आया, वो व्यर्थ नहीं हुआ। आज तुमसे परमेश्वर का आत्मा को यह कहना है, जो प्रभु के अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा जो तुझ पर हुआ, व्यर्थ नहीं जाना है। आमीन। पौलुस बोलता है मुझ पर जो हुआ व्यर्थ नहीं हुआ है। आमीन, हालेलुया। तो यहां पे आमीन, परमेश्वर के आत्मा को पाया हुआ परमेश्वर का जन तुम्हारे जिंदगी में अभी भी निराशा है तो तुमने अनुग्रह को व्यर्थ किया है। कितना लोगों को समझ में आया? पवित्र आत्मा को पाया हुआ परमेश्वर का जन अभी भी तुम्हारे जिंदगी निराशा में है। तुम निराशा में है तो तुम समझ लो परमेश्वर का अनुग्रह को तुमने व्यर्थ किया है। आमीन। नहीं है, परमेश्वर ने तुम्हारे जिंदगी में प्लान किया हुआ, आमीन, तुम्हारा लाइफस्टाइल, उसका, आमीन, उससे तुम नीचे अगर चले गया, तुम समझ लो तुमने परमेश्वर का अनुग्रह को व्यर्थ किया है। हालेलुया। मैं जो बोला आपको समझ में आया? हमें तुम्हें लग रहा है मेरे जिंदगी अभी भी निराशा में है, मेरे जिंदगी अभी भी कोई आशा नहीं है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, आमीन, शून्य महसूस होता है, हमेशा निराशा में रहता, तो समझ लो तुमने कृपा नष्ट किया है। आमीन। अन्य जाति के बारे में बात नहीं कर रहा, विश्वासी के बारे में बात नहीं कर रहा, दूसरा धर्म का विश्वासी के बारे में बात। आज कलीसिया के अंदर प्रभु का, परमेश्वर के जन के लिए, परमेश्वर के संतानों का बात कर रहा हो, जिसने पवित्र आत्मा को पाकर, जिसने परमेश्वर का आत्मा को अपनाने के बाद, पवित्र आत्मा को स्वीकार करने के बाद, आत्मा का शक्ति में चलने वाला परमेश्वर का जन अभी भी निराशा में, तो तुमने कृपा को नष्ट किया है। दूसरी बात, तुमने आमीन परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर का योजना के स्टैंडर्ड से अगर तुमने नीचे चले गया, तुम समझ लो परमेश्वर का अनुग्रह को नष्ट किया है, व्यर्थ किया है। आज कान खुलकर सुनना, परमेश्वर का योजना है तेरे ऊपर, आमीन, उस योजना को तुमने, आमीन, उस योजना का स्टैंडर्ड से तुम नीचे चले गया। आमीन। मैं कुछ बन नहीं पाया, मेरे से नहीं होता है, समझ लो कृपा नष्ट हो गया, समझ लो आमीन, अनुग्रह को व्यर्थ किया है। आमीन, हालेलुया। आमीन। सुबह बताया था, आमीन, हालेलुया, निर्फलता में सामर्थ्य तुम्हें, आमीन, कंप्लीट करता है। आमीन। कोलोसी का पत्री दूसरे अध्याय का 10वीं वचन, कोलोसी का पत्री दूसरे अध्याय का, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। आमीन। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, तुम्हारा कंप्लीशन, परिपूर्णता यीशु मसीह में है। अभी तुम निर्बलता में, तुम्हारा खुद का शक्ति से तुम कर नहीं पाता है, खुद का शक्ति से तुम आगे बढ़ नहीं पाता है। ओ रबाला शमदरे, समझ लो उस निर्बलता में, उसी वीकनेस में परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा तुम उसको हासिल कर सकता है, जयवंत हो सकता है। यीशु मसीह में परिपूर्णता है, हमारा परिपूर्णता यीशु मसीह में है। आमीन, हालेलुया। हमारे परिपूर्णता तो आमीन। पौलुस से परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। अभी रोमियो का पत्रिका में एक वचन पढ़ाया था, 6:14 सुबह, रोमियो का पत्रिका। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी,
क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमेन। अभी तक हम पाप का प्रभुत्व में था। मैंने सुबह बताया है, सुबह का मैसेज सुनना। आमेन। हमारा शरीर में पाप करने के लिए हमें खींच ले जाने वाला एक पाप का व्यवस्था है। आमेन। गलत काम करने के लिए, पाप करने के लिए, पाप की ओर खींच ले जाने वाला एक व्यवस्था हमारा आंखों में है। हालेलुया। लेकिन वो यीशु मसीह के सामर्थ हम पर जब प्रकट हुआ, हम उस पाप का, आमेन, हालेलुया, अधीनता से निकलकर कृपा का, अनुग्रह का अधीनता में आया। अभी इस कृपा में हम जिएगा और पाप नहीं कर पाएगा। वो है आत्मा का सामर्थ्य। अभी तक पाप का प्रभुत्व था, अभी हम कृपा का अधीनता में है। मेरे ऊपर पाप नहीं है। आमेन। यीशु मसीह का कृपा, परमेश्वर का कृपा जब तुम पर प्रकट हुआ, तुम्हें मौत से छुड़ाकर तुम्हें जीवन में प्रवेश कराया। आज तुम जीवन में है। जीवन में पाप नहीं होता, जीवन में मौत नहीं है। हालेलुया। कृपा का फल आनंद काल का जीवन है, पाप का फल मौत है। तो आमेन, कृपा का फल आनंद काल का जीवन है। आज आनंद काल का जीवन में हम हैं। हालेलुया। आमेन। तो परमेश्वर का कृपा क्या है? आमेन। परमेश्वर का बुलाहट के अनुसार जीवन बिताने के लिए उसी के आज्ञाकारी मानकर, आमेन, जीवन में जीवित का आमेन, आमेन, हालेलुया, अपने जीवन को, जिंदगी को आगे ले जाने के लिए परमेश्वर दिया हुआ प्रभु का सामर्थ्य को कहता है परमेश्वर का अनुग्रह। मैं जो बोला आपको समझ में आया? परमेश्वर का बुलाहट के अनुसार, परमेश्वर के राज्य में जीने के लिए परमेश्वर दिया हुआ सामर्थ्य परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। आमेन। हमारा लाइफस्टाइल स्वर्ग का लाइफस्टाइल है। हमारी जिंदगी परमेश्वर का राज्य का जिंदगी, उस स्टैंडर्ड में हमें जीना है। आमेन। पाप के जिंदगी को छोड़कर आमेन स्वर्ग राज्य में प्रवेश किया हुआ हम उसी स्टैंडर्ड में हमें जीना है। इसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह हम पाया है, और वो पाया हुआ सामर्थ्य को कहता है परमेश्वर के अनुग्रह। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन पढ़ो, पहले फिलिपियंस के लिखा हुआ पत्रिका, उसके पहले अध्याय का 4। हमने बहुत बार सुना हुआ एक वचन है। और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। आगे मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमसे अच्छा काम आरंभ किया है, जिसने तुमसे अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। कब आरंभ किया है? कब किया है? हालेलुया। तुम्हारे अंदर एक अच्छा काम का आरंभ हुआ है। दूसरा बात, परमेश्वर तुम्हारे अंदर एक अच्छा काम आरंभ किया है। पहले बात, तुम्हारे अंदर एक अच्छा काम का आरंभ हुआ है।
हालेलुया। दूसरी बात है तुम्हारे अंदर आमेन परमेश्वर ने आरंभ किया है। तीसरी बात है परमेश्वर उसको पूरा करेगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने आरंभ किया, परमेश्वर ने आरंभ किया और एक अच्छा काम का आरंभ हुआ है। परमेश्वर ने आरंभ किया और वो परमेश्वर ने खत्म करेगा। कब हुआ है? एफएसी का पत्री 1:4 में लिखा है, जगत का उत्पत्ति से पहले, और जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, उसमें यीशु में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। यहां आप देखो, यीशु मसीह में परमेश्वर जगत का उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया। आमीन, हालेलुया। तुम्हारा माँ बाप तुम्हें नहीं जानता था, जगत का उत्पत्ति से पहले परमेश्वर तुम्हें चुन लिया। आज एक सद्वार्ता है, सुसमाचार है, आमीन, नहीं तो एक गुड न्यूज है। आमीन, प्रभु तुम्हें चुना है, प्रभु का चुनाव तुम्हारे ऊपर है। वो जगत का उत्पत्ति से पहले प्रभु तुम्हें चुना। ये परमेश्वर का कृपा है, परमेश्वर का अनुग्रह है। जगत का उत्पत्ति से पहले माँ बाप तुमने नहीं जानता था, तुम्हारा कोई भी चैन से नहीं है। आमीन, तुम आमीन आनंद काल में जगत का उत्पत्ति से पहले यीशु में तुम्हें चुन लिया। आज हम इसलिए बैठा है, प्रभु यीशु में हमें चुना है। वहां से एक अच्छा काम का आरंभ हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह ये है, बुलाहट के अनुसार जीने के लिए प्रभु अपना सामर्थ्य दे दिया। इसको परमेश्वर का अनुग्रह कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? एक मौका मिला है, एक समय मिला है वापस आने के लिए, विश्वास करने के लिए, मन फिराने के लिए। हमें मिला हुए का आमीन समय था, ग्रेस पीरियड। उससे आगे आमीन, जब परमेश्वर का सामने हमारा कुछ भी नहीं था, हमें कोई योग्य नहीं था, फिर भी परमेश्वर हमें दान किया हुआ है। वो है परमेश्वर का अनुग्रह। आमीन, एक बार नहीं है, आमीन, हमेशा इस जिंदगी में आमीन हालेलुया जय जिंदगी जीने के लिए बुलाहट के अनुसार, कॉलिंग के अनुसार, बुलाहट के अनुसार जीने के लिए प्रभु हमें दिया हुआ सामर्थ्य को ये कहता है परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। आज आमीन पौलुस कहने वाले जैसे, आमीन मैंने विनती किया, 3 बार प्रार्थना किया। आमीन, पौलुस से परमेश्वर ने बोला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, काफी है। आमीन, हालेलुया। तो यहां पे जीने के लिए, सामर्थ्य के साथ जीने के लिए, जय जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ एक सामर्थ्य को, आमीन, पवित्र आत्मा को परमेश्वर का अनुग्रह कह सकता है। इसको तुमने व्यर्थ नहीं करना। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर का अनुग्रह एक मिशन से कनेक्टेड है, नहीं तो आमीन तुम्हारी ऊपर का गॉड्स प्लान से कनेक्टेड है, परमेश्वर का योजना से कनेक्टेड है। यिर्मयाह 29:11। यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, वो हानि के नहीं, वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर कहता है, ये यहाँ पे यहूदा बाबेल का
गुलाम में नेबुकदनेस्सर राजा लेकर गया है। यहूदा में हमें से पकड़ कर ले जाने वाला बंधुआई से परमेश्वर का वाणी पहुंचा, बोला तेरे लिए मेरा कल्पना हानि के लिए नहीं है, वो कुशलता का है। आज तुम गुलाम में है, आज तुम दासत्व में है, तुम्हें पकड़ कर ले गया है, आज तुम अपने देश में नहीं है, कोई नहीं, तेरे लिए ये प्लान मेरे ओर से है, ये हानि के लिए नहीं है, कुशलता का है। हमेशा कनेक्टेड है परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का योजना से परमेश्वर का अनुग्रह कनेक्टेड है। आमीन, हालेलुया। अंत में तेरी आशा पूरी करेगा, एक दिन तुम वापस आएगा। परमेश्वर एक समय रखा है, 70 साल के बाद बाबेल से तुम लोग वापस आएगा। परमेश्वर बोला 70 साल में मैं सूदी लेगा, तुम्हें वापस लेकर आएगा। परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा वाणी से कनेक्टेड है, योजना से कनेक्टेड है, मिशन से कनेक्टेड है, रिस्टोरेशन से कनेक्टेड है। आज तेरे जिंदगी से परमेश्वर का अनुग्रह कनेक्टेड है, प्रभु तुम्हें वापस लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। तो तुम्हारे लिए कुशलता का कल्पना परमेश्वर के मन में है। कितने लोग आज विश्वास करते हैं मेरे लिए परमेश्वर का मन में कल्पना है, वो कुशलता का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए एक कल्पना, मेरे लिए एक योजना, मेरे लिए एक प्लान, आमीन, वो परमेश्वर के पास है, वो कुशलता का प्लान है, वो कुशलता का प्लान है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का अनुग्रह जो तुझ पर हुआ है उसको व्यर्थ नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना। हालेलुया। आज परमेश्वर तुम्हारे लिए सोचने वाला काम तुम बोलता है मैं से नहीं होगा, तुम कृपा नष्ट किया, तुम योजना से दूर होने के कारण तुम उस अनुग्रह को व्यर्थ किया है। आमीन। तुमने बोलता है, क्या बोलेगा, मेरे से नहीं हो सकता, मेरे से मेरे पास उसका, मेरे पास कोई खूबी नहीं है, ये मेरे से नहीं होगा, दूसरे से ढूंढ लो। परमेश्वर जो चाहता है तुमसे ये काम, तुम अगर नहीं करने का मना करते हो, नहीं तो बोलता है मेरे से नहीं होता, मेरे पास खूबी नहीं है, मेरा टैलेंट नहीं है, तुमने व्यर्थ किया, कृपा व्यर्थ हुआ, अनुग्रह व्यर्थ हो गया। हालेलुया। तो तुम्हारे ऊपर का कृपा व्यर्थ नहीं जाना है। आमीन, हालेलुया। अभी हम पौलुस के बारे में एक दो बात बोल के पूरा नहीं बता पाएगा, फिर भी परमेश्वर का दास पौलुस के ऊपर प्रकट हुआ परमेश्वर का कृपा के बारे में, अनुग्रह के बारे में हम मनन कर रहा है। हालेलुया। पौलुस बोलता है 15:10 में, पहले कोरिन्थियों 15:10 में, पहले कोरिन्थियों 15:10 में, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, परमेश्वर की अनुग्रह से हो। उसका अनुग्रह, उसके अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, जो मुझ पर हुआ, वह व्यर्थ नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं हुआ।
परंतु परंतु मैंने सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, सबसे बढ़कर परिश्रम किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, ये भी मेरे ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। आमीन। तो परमेश्वर का अनुग्रह को बोला, मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है बोल के चुपचाप बैठने से अनुग्रह व्यर्थ नहीं होता है। यहां पे लिखा है दूसरे से बढ़कर मैंने परिश्रम किया। तो आलस्य में रहने वाले के ऊपर ये अनुग्रह व्यर्थ हो जाएगा। आलस्य में रहने वाला, आलसी पर में जाने वाला, परिश्रम ना करने वाले के अंदर ये अनुग्रह व्यर्थ हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो पौलुस की जिंदगी का शुरुआत में यीशु मसीह के साथ एक एनकाउंटर हुआ, मुलाकात हुआ। आप जानता है, एक दिन पौलुस दमास्कस में जा रहा था, रास्ते में आमीन यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात हुआ। बड़ा एक लाइट आया, बड़ा एक ज्योति चमका। आमीन। पौलुस अंधे हो गया, एक आवाज भी सुना। 3 दिन प्रार्थना में बैठा, 3 दिन के बाद उपवास में बैठा, 3 दिन के बाद पौलुस के बाद अनन्यास को परमेश्वर ने भेजा। आमीन। प्रेरितों का काम 9:16। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। देखो, पौलुस का पुलाहट में एक बात है, 15 पढ़ो 15। परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। पौलुस के बारे में कहता है मेरा चुना हुआ पात्र है। अन्य जातियों के सामने, इस्राएलियों के सामने, राजाओं के सामने मेरा चुना हुआ पात्र है। आमीन, हालेलुया। बुलाहट। और उसके बाद क्या लिखा है? और मैं उसे बताऊंगा कि मेरा नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। तो इस बुलाहट के अंदर क्या है? नाम को प्रकट करना है, नाम के लिए दुख उठाना है। बुलाहट के अनुसार परमेश्वर का अनुग्रह भी, आमीन, परमेश्वर का अनुग्रह भी होता है। बुलाहट के अनुसार है। आमीन। परमेश्वर का कृपा उस जिसके ऊपर प्रकट होगा उसके बुलाहट भी तगड़ा होगा। आमीन। पौलुस को बोला है शुरुआत में, बुलाने के समय पर पौलुस को बोल रहा है मेरा नाम के लिए दुख उठाने के लिए। तो उसके साथ क्या भी आ गया? उस वाणी के साथ क्या भी मिला है? अनुग्रह भी मिला है। क्योंकि दुख उठाने के लिए कृपा चाहिए, अनुग्रह चाहिए। तो बुलाहट के अनुसार परमेश्वर का कृपा आता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की ओर से मिलने वाला असाइनमेंट, मिशन, जो काम मिलता है उसी के अनुसार तेरे ऊपर आमीन उठेलने वाला आत्मा का सामर्थ्य, नहीं तो आमीन आत्मा परमेश्वर का अनुग्रह का माप अगर देखेगा तो उसी के अनुसार होता है। तुम्हें परमेश्वर दिया हुआ काम के अनुसार होता है।
आमेन। अगर ज्यादा काम है, ज्यादा अनुग्रह है। हालेलुया, आमेन। हम लोग अभी तक सुना हुआ अनुग्रह क्या है? हम लोग अभी तक सुना हुआ कृपा क्या है? आमेन। क्या है? आपके दिमाग में क्या था? परमेश्वर का कृपा है तो क्या 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 है? 1 किलो जमीन होगा, उसके बीच में 3 मंजिल का कोठी डालेगा, उसके सामने हमें एक डीजल का गाड़ी भी होगा, एक पेट्रोल का गाड़ी भी होगा, फिर 2 पहिया भी होगा, 4 पहिया भी होगा, आमेन। और बहुत बड़ा खेत होगा, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बुलाहट के अनुसार परमेश्वर का कृपा आता है, असाइनमेंट के अनुसार, आमेन। मरिया यीशु का माता मरिया के बारे में पता है। वहां पे जिब्रीएल स्वर्गदूत आकर क्या बोला था? जिब्रीएल स्वर्गदूत आकर क्या बोला? परमेश्वर का अनुग्रह। क्यों? किस लिए? यीशु मसीह का मादा बनने के लिए, नहीं तो जन्म लेने के लिए इस संसार में एक लेडी को चुना, एक स्त्री को चुना। कितने लोग हैं? संसार को छोड़ दो, इस्राएल में कितना कुंवारियां हैं, उसके बीच से एक को चुना है। परमेश्वर का अनुग्रह उसके अंदर है। उस चुनाव किस लिए है? आमेन। परमेश्वर को इस संसार में जन्म लेने के लिए, आमेन। बहुत सारे निंदा उठाना होगा, आमेन। जान का खतरा है, परेशानियों से गुजरना होगा। अनुग्रह भी, कृपा भी बहुत ज्यादा है। हालेलुया। तो तुम्हें मिलने वाला असाइनमेंट, तुम्हें मिलने वाला, आमेन, तुम्हारे बुलाहट के अनुसार परमेश्वर का अनुग्रह होता है। तुम्हें नियुक्त करने वाला काम, तुम्हें नियुक्त करने वाला काम के अनुसार इस कृपा भी बड़ा है। आमेन, हालेलुया। तुम वीक नहीं होना, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह बहुत होगा, क्योंकि असाइनमेंट बड़ा है, मिशन बड़ा है, काम बड़ा है, बड़ा बड़ा काम है, सेवा बहुत बड़ा है। नहम्या काम करने के लिए आया। क्या बनाना है? शहर बनाना है। अकेले आया, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था। बड़ा काम था। 32 दिन के अंदर शहर पनाव को दोबारा खड़ा किया। वहां पे लिखा है परमेश्वर का हाथ हमारे और खड़ा हो गया। आज परमेश्वर का फेवर तेरे साथ होने के लिए तेरा काम भी बड़ा होगा। आमेन, हालेलुया। एक बात और कहकर प्रार्थना करना चाहता हूं। जिसके अंदर बुलाहट है उसके साथ परमेश्वर का अनुग्रह है। जिसके बुलाहट नहीं है, अनुग्रह भी नहीं है। आमेन। बुलाहट के लिए, असाइनमेंट के लिए, मिशन के लिए, प्रभु का प्लान के लिए परमेश्वर अनुग्रह देता है। तो बुलाहट है, जरूर तेरे साथ अनुग्रह भी है। नूह के ऊपर परमेश्वर का कृपा दृष्टि था। जहाज बनाना था। आमेन, हालेलुया। पौलुस को बोला मेरा नाम के लिए क्या क्या दुख उठाना पड़ेगा, तो दुख सहने के लिए तुम तैयार होने का समय
बुलाहट पूरा होता है, मिशन कंप्लीट होता है। तुम इसको सहने का समय, इस दुख उठाने का समय, इस दुख के लिए अपने आप को समर्पण करने का समय, बुलाहट कंप्लीट होता है, परिपूर्णता में जाता है। आमीन, हालेलुया। बुलाहट है तो सहना पड़ेगा, सहने के लिए कृपा भी है। हालेलुया। निर्बलता में मेरा कृपा, मेरा अनुग्रह बहुत है। तो आज से यीशु मसीह में जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, उसके अनुसार, आमीन, हालेलुया, उसके अनुसार हमें जीना है। कैसे जीना है? हालेलुया। यीशु मसीह में मेरे एक रिश्ता है, यीशु मसीह में मेरे एक रिलेशन है। आमीन, हालेलुया। उसको जानकर, उस रेवलेशन में, उस प्रकाशित में हमें जीना है। पौलुस इस बुलाहट के अनुसार जिया। आइए आंख बंद करते हैं, प्रार्थना करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, बुलाहट के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, सहने का कृपा के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस दिनों में आमीन, दुख उठाने के लिए, सहने के लिए, ओ परमेश्वर का काम में, नो आमीन, श्रेष्ठ पदवी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का मन में मेरे लिए जो कल्पना है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। रो शबाला रंथरे अलचुना रिगला रबशांदरे। परमेश्वर की कृपा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक पर अनुग्रह व्यर्थ ना होने के लिए, जो मिला है उसके लिए परिश्रम करने के लिए, जो है परमेश्वर का अनुग्रह के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, कृपा के लिए प्रार्थना करता हूं, कल का आराधना के लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के अधिकार नाम पे, आमीन।